सबसे पहले एक बड़ी खबर बताएंगे और ये बड़ी खबर दिल्ली के सीलमपुर से। कुणाल हत्याकांड को लेकर सीलमपुर में बवाल। सीलमपुर में हिंदुओं के ऊपर हमला किया गया, प्रदर्शनकारियों पर दिल्ली पुलिस ने लाठियां भाजी हैं। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, छावनी में तब्दील है सीलमपुर, पुलिस जाब्ता वहां पर तैनात किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। गिरफ्तारी हुई है, लेकिन जिसने चाकू चलाया वो अब तक फरार है। वो लड़की जरूर गिरफ्तार कर ली गई है, लेकिन मुख्य आरोपी अभी तक फरार है। बड़ी जानकारी ये कि लगातार जो प्रदर्शन हिंदू समाज के लोग कर रहे हैं, अपने हक की मांग कर रहे हैं, सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, उनके ऊपर दिल्ली पुलिस का ये लाठीचार्ज, ये बर्बरता बताने के लिए काफी है कि आखिर चल क्या रहा है सीलमपुर में, किस प्रकार से पुलिस क्या कार्य कर रही है वो आप देख सकते हैं। सागर कुमार हमारे संवाददाता कनेक्ट हो गए हैं, उनसे हम जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। सागर, जब हिंदू समाज अपने हक और सुरक्षा की मांग को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहा था तो दिल्ली पुलिस को लाठियां क्यों भाजनी पड़ी? क्या सिचुएशन रही आज की, बताइए। देखिए, बिल्कुल जब से कुणाल हत्याकांड हुआ है उसके बाद से ही, क्योंकि ये दिल्ली पुलिस की नजरों में नॉर्थ ईस्ट इलाका संवेदनशील इलाका बोलती है, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम आबादी एक ज्यादा है और लगातार यहाँ पर जिस तरह से टारगेट किलिंग यहाँ पर हिंदुओं की हो रही है और जिस तरह से हिंदू विहीन होती दिल्ली है, लगातार यहाँ पर ठीक इसी तरह की मॉडस ऑपरेंडी जो है वो दिल्ली पुलिस अपनाती है। सिर्फ ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी सुदर्शन न्यूज ने कई बार ऐसी हत्या यहाँ पर हिंदुओं की हुई है जो हमने देश और दुनिया को दिखाई है। उसमें भी ठीक दिल्ली पुलिस यही पैटर्न करती है, क्योंकि अभी तक आप अंदाजा लगाइए 2 दिन होने को है और अभी तक जो मेन एक्यूज है साहिल अंसारी, उस तक दिल्ली पुलिस पहुंच तक नहीं पाई है। ये देश की सबसे स्मार्ट पुलिस कही जाने वाली दिल्ली पुलिस होती है और ये अभी तक साहिल अंसारी, जिसने चाकुओं से गोद गोद कर निर्मम हत्या कर दी, उसके अभी तक पकड़ तक नहीं पाई। लेकिन वहां पर जो परिवार के लोग, जो हिंदू समाज के लोग उस परिवार से मिलने के लिए जा रहे हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं पर कल जब हम वहां पर मौजूद थे, कल भी दिल्ली पुलिस ने बदतमीजी की थी, परिवार के लोगों के साथ धक्का मुक्की की थी, लाठीचार्ज का उस दिन नहीं, कल तो नहीं किया था। लेकिन आज जो लोग बाहर से लोग परिवार के साथ जा रहे हैं, परिवार के लोग वहां पर बैठे हैं, धरना दे रहे हैं, वो यही मांग कर रहे हैं कि आखिरकार इतना समय हो गया है, अभी तक मेन आरोपी, मुख्य आरोपी जो जिहादी है एक, वो अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ है। बस यही मांग जो है वहां पर हिंदू लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उसी का ही प्रोटेस्ट करने के लिए आज तमाम हिंदू संगठन और हिंदू लोग वहां पर इकट्ठा हुए थे। और देखिए कैसे वहां पर लाठी भांजी गई है, गिरबान पकड़ पकड़ कर मारा गया है। यहाँ तक तो कई जो महिला साध्वी थी जो भगवा चोले के अंदर थी, उनके साथ भी यहाँ पर जो पूरे पुरुष पुलिस वाले हैं उन्होंने बदतमीजी करी है, यहाँ पर उनके साथ लाठी मारी गई है। तो आप अंदाजा लगाइए, दिल्ली पुलिस के हाथ अभी तक अक्यूज तक पहुंच नहीं पाई, लेकिन विरोध अगर करोगे तो भी दिल्ली पुलिस की लाठियां आप हिंदुओं के ऊपर भी मारी जाएगी। आप हिंदुओं को ना पर यहाँ पर प्रोटेस्ट करने की इजाजत है और ना ही कल जिस बच्चे की जो कुणाल की हत्या हुई है उसका शव जब पोस्टमार्टम से, मोर्चरी से जब घर ले जाने की, क्योंकि एक हिंदू विधि विधान होता है अंतिम संस्कार का, पहले शव घर ले जाया जाता है और वहां पर ही उसका परिवार के लोग अलग तरह से विधि विधान से उसका अंतिम संस्कार की तैयारी करती हैं। वो कुछ नहीं होने दिया दिल्ली पुलिस ने, डायरेक्ट शमशान घाट उस शव को लेकर गए थे और वहां पर ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। गिने चुने लोग वहां पर इकट्ठा होने दिए गए, क्योंकि दिल्ली पुलिस जब भी इस तरह से होता है तो वो एक ही राग अलापती है कि ये संवेदनशील इलाका है, ये सेंसिटिव इलाका है, आप यहाँ पर प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। अगर इस तरह से किसी जिहादी अगर हिंदू को मारता है तो आप वहां पर उस परिवार से मिल नहीं सकते, वो परिवार हिंदू रीति रिवाज से अपना अंतिम संस्कार नहीं कर सकता। तो आप अंदाजा लगाइए, ये कोई पाकिस्तान बांग्लादेश की बात नहीं कर रहा हूँ, ये देश की राजधानी दिल्ली का वो नॉर्थ ईस्ट इलाका है जहां पर एक के बाद एक पिछले कुछ सालों के अंदर लगातार वहां पर सागर बढ़ी है। सागर, चूंकि अब आपने पूरी जानकारी साझा की, तो प्रशासन की जो भूमिका है उसको किस प्रकार से देखा जाए, एक चीज ये, दूसरी चीज ये कि जिस प्रकार की जो ग्राउंड रियलिटी है इस वक्त, क्या वाकई में यहां पर सीलमपुर में हिंदुओं का जीना मुश्किल हो गया है? क्या सिचुएशन क्या है, ये भी बता दीजिए। साथ साथ में एक सवाल ये भी कि लेटेस्ट अपडेट क्या है गिरफ्तारियों से जुड़ी हुई? जिक्रा या इकरा जो भी नाम है, उजियादन का, वो गिरफ्तार हुई है, उससे पूछताछ में उसने अब तक क्या बताया, इससे संबंधित क्या जानकारी है? देखिए, पहले तो आप दिल्ली पुलिस का ढुलमुल रवैया यहाँ तक समझिए। जो जिक्रा जो अपने आप को खुलेआम इंस्टाग्राम पर लिखती थी मैं लेडी डॉन हूं, उसने अपने हाथ पर
गुदवाया हुआ है, लेडी डॉन और इस तरह के सफोस्टिकेटेड वेपन्स उसके पास रखती थी और इंस्टाग्राम पर खुलेआम इस तरह का वो औजारों का प्रदर्शन करती थी। उसको दिल्ली पुलिस नहीं पहुंच पाई। देखिए बहुत कम उम्र उसकी लड़की की, वो जो जिहादन है उसकी उम्र है और खुलेआम इस तरह से हथियार लहराती थी। हथियार लहरा ही नहीं बल्कि पूरे अपने भाई के साथ, एक गैंग के साथ एक हिंदू की निर्मम हत्या कर दी वहां पर। अब दूसरी तरफ अगर बात करें, अभी तक जो आरोपी है उसका अभी तक तो कोई ऑफिशियली जानकारी नहीं है, लेकिन इधर उधर से जो जानकारी मिल रही है कि हमने पकड़ लिए हैं, लेकिन किसको पकड़ा है, कौन पकड़ा है, अभी तक इसकी कोई ऑफिशियली जानकारी दिल्ली पुलिस की तरफ से हमें नहीं दी गई, ना किसी मीडिया को जानकारी है। रही बात जो आपने सवाल पूछा कि वाकई में ही वहां पर इस तरह के हालात जो हैं वो बन चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल आशीष, इस तरह के हालात वहां पर बन चुके हैं। आप अंदाजा लगाइए, क्योंकि वहां पर 4 बीवी 44 बच्चों का जो कॉन्सेप्ट है वो वहां पर लागू होता है। और आप हिंदू त्योहार, क्योंकि चारों तरफ से जहां जब इस घर आसपास इलाके के अंदर में गया, जो ये वाल्मीकि समाज की ये बस्ती है, ग्यारह समाज, इसको एक दलित समाज का ये पूरी बस्ती थी, वहां पर मुश्किल से 200-300 मकान एक साथ रहते हैं और चारों तरफ से जो है वो मुस्लिम समाज की तरह से घेरा जाए, क्योंकि एक दलित समाज ही बचा है जो इन लोगों से लोहा ले सकता था, क्योंकि ये डरते नहीं, शायद ऐसा बताया जाता है। लेकिन अब जिहादियों का टारगेट जो है वो वाल्मीकि समाज, दलित समाज के लड़कों को टारगेट कर मारा जा रहा है, क्योंकि उनको ये लगने लगा है कि जो दूसरे हिंदू हैं उनको तो हम जरा सा धड़ा धमकाकर और तुरंत अपने जो करोड़ों के मकान है वो बड़े बड़े जो मुस्लिम बिल्डर हैं उनको औने पौने दाम पर बेचकर चले जा रहे हैं। लेकिन ये जो दलित समाज है ये आखिरकार क्यों यहाँ पर टिका हुआ है? 200, 300, 400 परिवार अभी तक यहाँ पर क्यों है? तो इनको किस तरह से डराया धमकाया जाए, इनको मारा जाए ताकि ये डर जाए, तो वही कारण है। तो आप अंदाजा लगाओ, कल जिस तरह के जो अपने घरों के बाहर ये मकान बिकाऊ है, पलायन है, वो सब लोग भी परेशान हो चुके हैं। कई लोगों से जब मैं बात कर रहा था तो पिछले कई साल के महिलाएं सामने थी, वो ये कह रही थी कि मेरे पति को गोली मारी गई थी। एक लड़की आती है कि मेरे पापा को चाकू मारा गया था। तो ऐसे ना जाने ढेरों यहाँ पर ऐसी वारदात सामने मिलेंगी आपको। तो आप अंदाजा लगाइए, ऐसी हालात के अंदर, ऐसी सिचुएशन के अंदर कौन व्यक्ति वहां पर रहना चाहेगा। और ऊपर से देखिए जिस तरह का ढुलमुल रवैया यहाँ पर दिल्ली पुलिस का लगता है, वो जरूर सोचने पर विवश करता है कि मतलब सागर एक तरीके से अगर समझा जाए तो सिर्फ इसे एक आपराधिक घटना, आपराधिक वारदात नहीं माना जा सकता। ये सुनियोजित साजिश है और बहुसंख्यक हिंदुओं को इन जिहादियों द्वारा दबाने डराने का ये सुनियोजित तरीका है। और उस तरीके से ये लोग जानबूझकर ये तरीका अपना रहे हैं ताकि दिल्ली के कुछ विशेष एरियाज में पश्चिम बंगाल जैसी स्थिति बनाई जाए, हिंदुओं को यहां से भगाया जाए। ये सब कुछ प्री प्लान्ड और एक तरीके से सुनियोजित दिखाई दे रहा है। देखिए बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हमने कई सारी ऐसी पलायन की स्टोरी यहाँ से करी है, तो उनका इस घटना पे जो देखे तो ठीक मॉडस ऑपरेंडी जो वहां पर रहती है वो इसी तरह की है। क्योंकि रेट जो है वो वहां पर जमीनों के, क्योंकि ये कोई बहुत पोश इलाके भी कई वहां पर हैं, बड़ी बड़ी मार्केटें हैं, क्योंकि इनके जो बड़े बड़े जिहादियों के जो बिजनेस चल चुके हैं उनके लिए अब ये बिल्डिंगें खड़ी कर रहे हैं, बड़े बड़े बिल्डर वहां पर ये हैं। तो इस तरह का बहुत सारी चीजें, लैंड जिहाद के भी कई सारे हमने वहां पर देखा है। जो सीलमपुर थाना है, आप अंदाजा लगाइए, जिस सीलमपुर की ये घटना है उस सीलमपुर का थाना पूरी चारों तरफ से एंक्रोचमेंट से घिरा हुआ है। दिल्ली पुलिस की इतनी हिम्मत नहीं है, एमसीडी डीडीए की इतनी हिम्मत नहीं है कि जिनकी वो जगह है कि वो खाली करा सके। अगर भगवान ना करे, ईश्वर ना करे, अगर वहां पर किसी तरह से जैसे पिछले कई दंगे हुए हैं इस नॉर्थ ईस्ट इलाके के अंदर, अगर ऐसे वहां पर हालात बनते हैं तो एक भी पुलिस वाला सीलमपुर थाने से बाहर नहीं भाग पाएगा, ऐसे हालात हैं। और ये खुद वहां के लोगों ने इस तरह की जानकारी हमें दी। तो कुल मिलाकर लैंड जिहाद से लेकर लव जिहाद, और अब तो कहीं ना कहीं अंतिम संस्कार तक वहां पर हिंदू अपने नहीं कर पा रहा है। और ये पाकिस्तान की तस्वीर नहीं दिखा रहे हम आपको, ये देश की राजधानी की है। फिलहाल जो लाठीचार्ज हुआ है हिंदुओं पर, दिल्ली पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, सिर्फ उनका जुर्म ये था कि वो एक अपने हिंदू भाई के लिए जो मारा गया है जिहादियों के हाथों, उसका वहां पर वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। पुलिस से क्या ये सवाल ना पूछा जाए कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन पे आपने लाठियां तो भाज दी सागर, लेकिन जो रिपोर्ट्स हम लगातार दिखा रहे थे कि पलायन हिंदुओं का हो रहा है, इससे पहले कई हत्याएं हुई हैं, 9 दिन के अंदर ये दूसरी हत्या हुई है। जब जो वहां का स्थानीय हिंदू है जो लगातार इन जिहादियों से डरा सहमा हुआ था, वो पलायन करने को मजबूर था। जब सुरक्षा की मांग पुलिस से की गई थी तब यह प्रशासन कहां था जो आज हाथों में लाठियां लेकर यहां दिखाई दे रहा है? देखिए पुलिस की यहाँ पर एक, आप मान लीजिए, पूरी तरह से बेबसी नजर आती है यहाँ पर, क्योंकि अगर विरोध प्रदर्शन होगा,
सड़कें जाम होंगी तो जाहिर सी बात है मीडिया की सुर्खियां बनेगी। सुदर्शन न्यूज भी प्रमुखता से इस तरह से खबरें दिखाया करता है, क्योंकि अगर सड़क जाम होगी, विरोध होगा, तो और दूसरी मीडिया भी इस खबर को दिखाएगी और दिल्ली पुलिस कतई नहीं चाहेगी कि उसकी किरकिरी इस मामले में हो। तो इसलिए क्योंकि जो लोग पहुंचे थे वो अलग अलग कोई संगठन से था, क्योंकि सभी लोग इस तरह से जब भी कोई हत्या होती है तो सांत्वना देने के लिए परिवार के साथ खड़ा होना चाहते हैं, क्योंकि वैसे ही यहाँ से परिवार के लोग पलायन कर रहे हैं और अपने ही लोग इस परिवार के साथ खड़े नहीं होगा तो कौन होगा। तो दिल्ली पुलिस की मजबूरी यही है कि ऐसी खबरें बाहर ना निकले, बाहर ऐसी चीजें ना आए, तो इसलिए शायद उनको तितर पुतर करे, उनको लाठीचार्ज करे और उनको वहां से भगाना चाहती है ताकि और दूसरी मीडिया के अंदर ये खबरें ना आए। सागर, ये डबल इंजन की थोड़ी सी बात कर लीजिए, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है और जो स्थिति हम देख पा रहे ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया था वहां के लोगों ने। अब जो अपने आप को जो तथाकथित हिंदू नेता बताते हैं, हिंदूवादी संगठन से जुड़े जो लोग हैं, उनकी क्या भूमिका है, वो इस वक्त किस प्रकार से आगे आ रहे हैं, आगे आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, जरा ये भी बता दीजिए। कपिल मिश्रा से लेकर तमाम लोग क्या पहुंचे या नहीं पहुंचे? देखिए, ये वादा किया गया था कि अगर डबल इंजन की सरकार आएगी तो लॉ एंड ऑर्डर जो है, पहले ये सवाल केजरीवाल भी ये कहते थे कि आप हमें पुलिस दे दीजिए, हम दिल्ली को लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल मेंटेन कर देंगे। बीजेपी ये आरोप लगाया करती थी कि कई ऐसी छोटे छोटे रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों को बताने का काम जो है वो अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने किया है। अब दिल्ली के अंदर, केंद्र सरकार के अंदर ही गृह मंत्रालय के अंदर दिल्ली पुलिस आती है और अब दिल्ली में बीजेपी भी आ चुकी है। हालांकि इस इलाके से, जो नॉर्थ ईस्ट इलाके से सांसद मनोज तिवारी, उन्होंने कल एक ट्वीट कर दिया कि मैं क्षमा चाहता हूं कि मैं आ नहीं पाया, मुझे फ्लाइट डिले हो गया। तो उन्होंने ये ट्वीट किया। कपिल मिश्रा पास से ही करावल नगर से विधायक हैं, उन्होंने तो शायद ट्वीट नहीं किया, ना वो पहुंचे हैं, लेकिन मुजफ्फराबाद जरूर पहुंचे हैं। लेकिन हाँ, पटपड़गंज के जो विधायक हैं रविंद्र नेगी, उनको उनकी तरफ से जरूर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा था कि आप जाइए। वो जरूर कल परिवार से मिले थे, परिवार के लोगों से उन्होंने बात कहा और उन्होंने कहा था कि जल्द से जल्द अपराधी पकड़े जाएंगे। तो कई सारे लोग इस बात से भी नाराज है कि हम चाहते हैं कि जिनको हमने अपना मान के, जिसको हिंदूवादी नेताओं मान के उनको समर्थन मांगा था, उनका वोट दिया था, वो ऐसे मुश्किल समय में कम से कम हमारे साथ खड़े होने चाहिए। लेकिन अभी तक तो हालात को देख के, स्थिति को देख के लग नहीं रहा है कि वो उन लोगों के साथ खड़े हैं। ठीक है सागर, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। तो सीलमपुर जैसे इलाकों में कानून का राज खत्म होता जा रहा है, वैसी कुछ तस्वीरें, उनके बारे में पूरी जानकारी सागर आप तक पहुंचा रहे थे।